हेलो एवरीवन सांग मैंने मु आपको स्वागत करछि आपनकर यूट्यूब चैनल बीएड एकेडमी को। आज आम बायोलॉजिकल साइंस रो यूनिट 5 प्लानिंग फॉर टीचिंग यूनिट पढ़िबा। तो आजिकार कंटेंट कौन कौन रही ना व्हाट इज प्लानिंग, ओके, सेकंड है यूनिट प्लान, तापर कौन लेसन प्लान, तापर ईयर प्लान कौन रही आ विषय। What is planning? Planning is essential in every activity, be it in education, finance, daily activities, industry, etc. Okay. तो प्लानिंग टा होची एसेंशियल पार्ट हमर लाइफ रे बहुत कोन मैटर करे कोन ना जे कोनसी कार्यकलाप कले जेमति कि तमे कोन करे मैरिज टे फंक्शन टे गोटे अरेंज करे ता पय कोन दरकार अछि प्लानिंग दरकार अछि मन करला तमरो टाइम टेबल बनियार अछि ओके टाइम टेबल पय को टाइम कोटा पडिबी तार गोटे प्लान अछि तो सिटा एजुकेशन फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल बोर्ड बारे व्यवहार करा जाउछि। Planning is a prerequisite for all activities because without planning we cannot find out how we are proceeding and what is our destiny. Okay. हमें प्लानिंग बिना आमर कोन प्राथमिकता एवं आमर लक्ष्य केबे भी हमें पाई परिबा नाही। तो प्लानिंग आमर कोन हला तीन टाइप रो रहउछि सेगुडा को हला कोन ईयर प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। तो देखो यूनिट प्लान विषय जाना पूर्व आम टेक्निक जान देखा कि यूनिट कौन आ लेसन कौन। ओके, ये जो रही तुम गोटे मानिनियो तुम गोटे कंटेंट रहा। ओके, ये कंटेंट देख तो प्रथम रहा कौन है इंट्रोडक्शन। ओके, जहाँ भी इंट्रोडक्शन विषय बायोलॉजी विषय दिखाई बायोलॉजी इंट्रोडक्शन विषय प्रथम जानने को मिले जमीक तुम कौन है व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी फादर किए। ओके, बायोलॉजी कौन है गोटे गोटे इवोल्यूशन कौन है किए केते कौन कले डिस्कवर कौन कले सब इंट्रोडक्शन में मेंशन हो। तापर कौन है गोटे गोटे यूनिट रे कौन हम ना डिस्ट्रीब्यूशन करा जिवो। देखो एटा मन कर मु आपन को कहली कौन है पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 मींस कौन है एगुडा गोटे गोटे लेसन। ओके, एटा जो फास्ट देखुछ होम एंड इंडस्ट्री कहउछ सेटा होछ लेसन। ता भीतर कौन है चैप्टर चैप्टर भाबरे व्यक्त कर जायछि जाओ का हम कौन भी कोइ परिया ना यूनिट भी कोइ परिया। ओके, होम एंड इंडस्ट्री, होम आर्ट्स इंडस्ट्री जोटा रहिले सेटा होछ हमर लेसन एवं जा चैप्टर भाबरे हम रहिछे सेटा को हम कोन करबा यूनिट भी कोइ परिया। तो देखो यूनिट टा कौन है फास्ट होछ लास्ट एंड एम्ब्रॉयडरी। ओके, मन कर ये गोटे कौन बुक रो फास्ट इंट्रोडक्शन पार्टा रही से भीतर ये है लेसन। ओके, ये जो गोटे चैप्टर रहा है गोटे यूनिट। ओके, यूनिट एंड लेसन केबे कंफ्यूज हेबेनी छोट छोट यूनिट को नहीं कौन है गोटे लेसन है। ओके, से हिसाब से तो यूनिट प्लान केमिति करिबा। ओके, जदि हम एजुकेशन क्षेत्र जदि हम एंट्री कले हम एज वेल ए टीचर जदि हम टीचर भाबरे कौन सी इंडस्ट्री जदि इंडस्ट्री नो हमर स्कूल जदि हम कौन करछे ना कार्य करूछे तो सेते लगे कौन है यूनिट प्लान भी गोटे आवश्यक नेसेसरी। तो सेते लगे कौन है यूनिट प्लान टा केमिति बना जाए। ओके, कौन कौन आवश्यकता रही यूनिट प्लान रो गोटे कौन ऑब्जेक्टिव कौन रही। ओके, यूनिट प्लान रे कौन कौन सब मेंशन करिया दरकार ए सब विषय रे हम कौन करिया टेक्निक पढ़िया। तो कौन द प्लानिंग फॉर ए यूनिट इज कॉल्ड यूनिट प्लान। देखो हम यूनिट पई जदी कौन करछे ना प्लानिंग करछे। ओके, तो ताको हम कौन कहबा यूनिट प्लान कहबा। अकॉर्डिंग टू पिस्टन के हिसाब रे कौन कहले ना ए यूनिट इज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर दैट कैन बी ओवरव्यूड बाय द लर्नर। देखो हम जो कौन देखुछे गोटे लेसन देखुछे किबा देखो गोटे बुक देखुछे गोटे बुक रे कौन है ना लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक रिलेटेड सब्जेक्ट रही माने ए गुडा जो रहिला एतक रु एतक कौन है माने गोटे इंटर रिलेटेड। ओके, ए लेसन रो ए यूनिट भीतर कौन है ए जो यूनिट जदी सरिला ए यूनिट पर ता पर जो यूनिट आसीबो मान कर सेकंड यूनिट आसीला से सेकंड यूनिट रे कौन ए दीटा भीतर कौन हेबो इंटर रिलेशन थिबो ए मानकर कौन थिबो सब्जेक्ट मैटर कौन करथिबो ना मिक्सिंग होथिबो किछ ना किछ मेळ खाउथिबो ता सहित कौन है ना तार यूनिट सहित कौन है सॉरी सेकंड यूनिट सहित कौन है तार यूनिट सहित भी कौन थिबो संपर्क थिबो। तो एमिति कौन हबो गोटे लार्ज ब्लॉक। ओके, एमिति कौन करी एटी तो मात्र कौन देछि पांचटा यूनिट देछि किंतु जदि देखिबो बड़ बड़ बुक रे। ओके, बड़ बड़ कंटेंट रे कौन देखिबो ना बहुत सारा कौन यूनिट देखिया को मिलिबो। तो ये कौन हबो गोटे लार्ज ब्लॉक हबो। ताको हम कौन करूचे ना कंटेंट देखि हम कौन करूचे ना ओवरव्यू करूचे। ओवरव्यू माने कौन ऊपर तोड़े समस्त कौन আছে लास्ट टू फास्ट पॉइंट हम कौन करूचे देखि दउचे कि को यूनिट रे सॉरी को लेसन रे को यूनिट रहिछि से यूनिट रो कौन माने ऑब्जेक्टिव कौन रहिछि से यूनिट पढ़िया द्वारा हम कौन नॉलेज गेन करिबा ए विषय कौन करछे हम ओवरव्यू करछे। ओवरव्यू माने आगो देखि कौन करछे हम जान दउचे कि ये यूनिट रे इंपोर्टेंट हम रे कौन रहिछि। ओके, तो प्रैक्टिस ऑफ ए गुड यूनिट देखिबा कैरेक्टर कौन कौन गुण सब रहिछि गोटे गुड यूनिट प्लान रे। ये सब भी सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट मु आपन कहली जो कंटेंट गुडा बना जाय अछि जो यूनिट अछि। ओके, ऊपर फर्स्ट यूनिट रो रिलेटेड कास थिबो सेकंड यूनिट थिबो सेकंड यूनिट रो थर्ड यूनिट थिबो। ओके, एमति कोन हो गोटे लेसन रे समस्त यूनिट कोन थिबो सब इंटर रिलेटेड बा ए मान कंटेंट कोन अछि सिमिलर टाइप रो माने कोन डिजाइन हेतिया दरकार। ये शुड बी सब्जेक्ट मैटर एज वेल एज लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, तो ये कोन हेतु हम तो जा पढुचे जे हम कोन को सब्जेक्ट मैटर। ओके, हम जो सब्जेक्ट विषय पढिबा ओके सेटा तो मैटर करिवो ता सहित कोन हला लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहबा दरकार। लर्निंग एक्सपीरियंस मींस जे हम पढुचे तार दक्षता। ओके, तार जो
ମାନେ କ'ଣ ତାର ଯୋଉ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହବ ନା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନରେ ତମେ ମେନସନ୍ କରିପାରିବ। It should be according to the need, capacity and interest of the learner. Okay, ତ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନଟା ଏମିତି ବନାଯିବା ଦରକାର ଯେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିବ, ନିଡ୍ସ ହେଇଥିବ। କାପାସିଟି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ, ଓକେ, ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପଢ଼ିପାରିବା। ଓକେ, ସେ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ବିଷୟରେ କ'ଣ କରେ ମାନେ ଏଠି ଜଣଙ୍କର ନା ଗୋଟେ ଲେସନରେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ରଖିଲେ ଆମ କାପାସିଟି ହିସାବରେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା ପଢ଼ିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବି ଦରକାର। ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ରହିଥିବା ଦରକାର। କିଏ ଲିନିୟର ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ପଢୁଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିବାର ଅଛି। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ସ୍କୋପ ଫର ଇଭାଲୁଏସନ। ଓକେ, ତ କ'ଣ ରହିଲା ନା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବି ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟୁନିଟ୍ ପଢୁଛ, ଓକେ, ଶେଷରେ ତମେ ରିଲାଇଜେସନ ନେବାର ଅଛି କି ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର କ'ଣ ହେଲା, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା କି ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁଥିବାର ଅଛି। ଓକେ, ସେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କେମିତି କରାଯିବ ନା ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି ନା ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ୟୁନିଟ୍ର ଶେଷ ପରେ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ଓକେ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରହିଛି କିମ୍ବା ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆନାଲାଇସିସ୍। ଓକେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ କହିଥିଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ସେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି ତାର ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିବା। ଓକେ, in unit planning content play a important role. Such unit topic is divided into sub unit, sub concept, teaching point. Thus concept analysis by term of situation, fact, law and generalization. Okay, तो कौन रही देख एटार हमको इंपोर्टेंट कौन रही गोटे यूनिट रे मे बी गोटे यूनिट रे तार कौन थी डिवाइडेड हो कौन सब यूनिट गुड़ाक। ओके, तार कनसेप्ट गुड़ाक और टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू रे जोटा इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक सब कौन ना सब डिवाइडेड हो। ओके, तो से भीतर कौन करिया ना से जो यूनिट सब यूनिट हो किंबा सब यूनिट जो डिवाइड कले से भीतर कंटेंट सब कौन रहा दरकार जेमिति कि से भीतर मेंशन हेइतबा दरकार ना कौन सिचुएशन जे कौन सी सिचुएशन विषय रे किंबा फैक्ट सत्यता विषय रे कौन सी लॉ नियम विषय रे किंबा जनरलाइजेशन। ओके, जनरल विषय जो आमे कौन करछे विस्तृत भाबे पढुछे। ओके, ये सब विषय रे कौन सा कंटेंट भीतर कौन थिबार अछि ना सब को रखा जिबा दरकार जोटा कि लर्नर पई जने पढिया लोक को कौन हेते अछि इंटरेस्टिंग लागुथिबार अछि। ओके, सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन। ओके, आमे जो गोटे यूनिट पढुछे तार कोन उद्देश्य कोन रहछि। ओके, तार स्पेसिफिकेशन विशेष निर्देश कोन सब रहिछि से सब विषय टी पढिबा। द सेकंड स्टेप इज टू राइट द ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिकेशन दैट कैन बी रियलाइज तक द कंटेंट। आमे जो कंटेंट पढले ओके ता माध्यम रे हम कोन करछे ना रियलाइजेशन जोटा आसुछि हमको जण फील हबा दरकार। ओके, हमको अनुभूति हबा दरकार कि कंटेंट मु जा पढिली तार ऑब्जेक्टिव विषय रे एवं तार कोन विशेष निर्देश विषय रे कोन सब रहिछि तार सब विषय रे रहिथिबा दरकार। लर्निंग एक्टिविटी। ओके, जो आमे जो पढुछे आमे पढिया भीतर कोन अछि बहुत गुडा एक्टिविटी सब देखुछे। ओके, जेमति तमर कंटेंट बुक सब मेंशन हिथिबो एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 कोइ मेंशन हिथिबो। ओके, जा टीचर माने करांती तो एक्टिविटी भी कोन रहित दरकार ना इंपोर्टेंट। ओके, जोति पई कोन हबो ना जे कोनसी यूनिट को पढिया पई बोली कि ओके जे कोनसी सब्जेक्ट मैटर को जानिया पई बोली कि ए एक्टिविटी गुडा को देबा द्वारा कोन हबो हमर रिमाइंडर पावर। ओके, हमर रिमाइंड मेमोरी जोटा अछि सेटा को एक्टिव हबो। ओके, सेतिरे साहाय्य करिवो। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ थिंक अबाउट मेथड एंड लर्निंग एक्टिविटी। तो कौन सब रही है कौन सब मेथड रही है। ओके, कौन सब उपाय रही है सहित कौन लर्निंग एक्टिविटीज गुड़ा द्वारा कौन यूज व्यवहार भी करा। ओके, द टीचिंग एक्टिविटी शुड बी सिलेक्टेड कीपिंग इन व्यू ऑफ कंटेंट ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। आम जहाँ सब ऑब्जेक्टिव माना उद्देश्य कौन रही तार ऑब्जेक्टिव कौन सब रही है। ओके, तार कौन मूल उद्देश्य कौन रहा फुलफिलमेंट करने बोल कि एक्टिविटी सब दि जाए। ओके, गोटे सब्जेक्ट तुम यूनिट कि गोटे सब्जेक्ट पढ़ला जो क्वेश्चन आंसर भाव दिया। ओके, सेटा को आम कौन कहबा ना एक्टिविटी सब कहबा। ओके, एक्टिविटीज कौन हो ना जहाँ सब कंटेंट रिलेटेड अच्छी ताकू दृष्टि नजर रखिकी कौन हम ना गोटे गोटे एक्टिविटी दि जाए। फोर्थ पॉइंट टेस्टिंग प्रोसीजर। आम जो यूनिट जहाँ पढ़ले कि आम सब्जेक्ट मैटर जहाँ सब पढ़ले तार टेस्ट को प्रकार एवं दरकार ये पढ़े। in the testing procedure the teacher has to be mention the tools and technique of evaluation. ओके, आम जो माने जो सब टॉपिक बा कंटेंट पढ़ले ओके से विषय कौन करबा ना से विषय कौन करिया आम जो टूल किंबा टेक्निक। ओके, टूल्स आम जहाँ सब कौन पढ़िया पाई बोली कि कौन व्यवहार करछे विभिन्न प्रकार सामग्री सब यूज करछे व्यवहार करछे एवं टेक्निक कौशल जोटा आम व्यवहार करछे तार विशेष निर्देश रखिथिबा दरकार। ओके, तो this technique as teacher will be confidence per achievement of objective and performance of the student।
या माध्यम कौन हम आम किसी पढ़ला पर जो आम लास्ट टेस्ट करुचे ओके एक्टिविटी रखुचे ता माध्यम आम ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो ना पिलामानकर परफॉर्मेंस आम सहजरे जानि परिबा ओके पिला माने पढ़िया माध्यम रे कौन सब जिनस जानिले ओके कौन कौन सब सेमानका मध्य रे आइडिया आसला कौन से माने मु पढ़िबा द्वारा मो कंटेंट द्वारा सेमान कौन उपकृत होई पारले से विषय कौन करिवो ना जानि पाई बोली निजे तमे जानि पाई बोली पिला मानकु कौन दबो गोटे टेस्ट दबो ओके सेटा केमति थिबो ना यूनिट टेस्ट हेई पारे बहुत प्रकार एक्टिविटी टेस्ट हेई पारे ओके करिकुलम टेस्ट भी हेई पारे बहुत बे टेस्ट माध्यम रे कौन पिला मानकु टेस्टिंग करिवो प्रोसीजर हाउ टू राइट अ यूनिट प्लान आमे जति देखिबा तो यूनिट प्लान तो आमे कहले कौन सब विषय जानिले तो एबे आमे जानिया को चेष्टा करबा कि यूनिट प्लान विषय कौन सब लेखा जाय तार यूनिट प्लान लेखिबार प्रोसीजर जोटा अछि एतिर पढिबा A unit plan can be extended up to 10 to 20 period or more depending upon capacity of the teacher and students. Okay. तो यूनिट प्लान टा कोन हबो ना गोटे पीरियड मींस केते 45 मिनिट्स 45 मिनिट्स भितरे ओके जदि गोटे यूनिट को तमे टार्गेट करिवो सेटा मे बी जदि छोटो सब्जेक्ट हेतिबो छोटो यूनिट हेतिबो सेटा कोन मे बी 3 4 5 दिन कि सप्ताह भितर सरि जिवो किंतु एंती बड़ जदि यूनिट तमे रखिलो बेसिकली कोन हबो 10 to 20 पीरियड रखिबो ताटू बेसी रखिबो नै जदि चेष्टा करिवो यूनिट टाको शीघ्र सारिया पई जते शीघ्र पारिबो सेते सब कोन करिवो ना पिला मानकर बोझ यूनिट टू पढिबो सेत लागि कोन करिवो शीघ्र सारिया पई चेष्टा करिवो और मोर डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट देखो जति कि तमे एक्सटेंड जदि भी करिवो जदि बेसी पीरियड भी रखिबो 10 to 20 टा अछि मिनिमम टा ताटू चाहे तमे छोटो भी करि पाइबो 7 टू माने कर 3 to 7 मध्ये रहला न तो 10 to 20 मध्ये रहला 22 भी तुम जदि एक्सटेंड करिया चाहूछ सेटा डिपेंडेंट ऑन के ना तुम निजर टीचर एवं स्टूडेंट मानक भितरे कैपेसिटी को देखिकी सेटा को कोन रखिबो ना यूनिट प्लान रे गोटे माने इनती बेसी गोटे रखिबो इन यूनिट प्लान द कंटेंट जस्ट ग्रुप कंटेंट गुडा कोन करा जिवो ग्रुप एचर अछि एंड इन द एडिंग लाइक टर्म कांसेप्ट प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन तारो एडिंग जोडा धबो जो यूनिट पर जो एडिंग टा दबो मे बी सेटा कोन इथर अछि टर्म गोटे पद मनिकर अछि मनिकर तमरा आसिला बायोलॉजी टा गोटे टर्म बायोलॉजी रो टर्म टा कोन अछि माने ताकू जानिया पई बोली कोन हला कांसेप्ट ओके बायोलॉजी कोन जानिया बोली रहला कोन कांसेप्ट जानला परे कोन हला ना तारो प्रिंसिपल ना बायोलॉजी आमे कोन पई पढिबा सेटा अछि प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन तापर आमे कोन करिबा ना तारो डिस्कवरी विषय जानिबा तारो हिस्ट्री विषय जानिबा कि सब रहला तमरा जनरलाइजेशन ओके the details can be elaborated in the lesson plan सब यूनिट प्लान गुडा को केवल ओवरव्यू पे ओके जा सब डिटेल सब लेखा जिवो इलाबोरेट जो करा जिवो ओके सेटा सब जाको कोन हबो यूनिट प्लान सब गोटे करि आसला परे ताको प्रांजळ बा पुंखानुपुंख भाबे कुड लेखा जाय लेसन प्लान में लेखा जाय और लेसन प्लान नेक्स्ट टाइम पढिबा पास्ट टाइम कोन पढुचे यूनिट प्लान पढुचे इन द यूनिट प्लान द टूल्स एंड टेक्निक टू यूज फॉर इवैल्यूएशन आर जस्ट मेंशन्ड ओके तमे जा टूल्स में टेक्निक यूज कलो यूनिट प्लान तमे कोन करिया पई सारिया पई किबा पढिया पई सेटा जस्ट कोन हबो ना जस्ट मेंशन बेसी मेंशन करा जिवो ने टिके मेंशन करा जिवो ताबु डिटेल्स कोटी मेंशन करा जिवो सबुतिरे कोन लेसन प्लान रे डिटेल्स मेंशन करा जाय थाए इन द यूनिट प्लान द ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन आर मेंशन आमे जा सब यूनिट प्लान रे जा उद्देश्य सब रहिछि ओके जा सब विशेष निर्देश सब रहिछि सब को मेंशन करबा कोटी यूनिट प्लान रे तो गोटे फॉर्मेट देखो यूनिट प्लान रो फॉर्मेट टा गोटे देखो ओके जते तमे यूनिट प्लान बनौछ ओके जे कोन से क्लास रो तमे मे बी 6th 7th 8th 9th 10th ओके 11th किबा 12th रो कोन हबो तमे जदी यूनिट प्लान टे बनैबो तो प्रथमे कोन मेंशन करबो क्लास तापर कोन ला सब्जेक्ट को विषय पढौछ तापर कोन ला को यूनिट पढौछ तापर को मंथ रे हला ता से तो प्रिपेयर बाय माने तमे जदी प्रस्तुत करछ तम ना एटी कोन लखिबो मेंशन करबो ओके तो एमिति कोन ला सीरियल नंबर टे दबो ओके कंटेंट दबो कंटेंट एनालिसिस सब यूनिट गोटे यूनिट देला परे तार कोन सब यूनिट सब लिखिबो एवं कोन तार ऑब्जेक्टिव कोन इंपोर्टेंट सब रहिछि से विषय को मेंशन करिवो तापर नंबर ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड तमे केतरा पीरियड नउछ एटा लिखिबो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर ईच पीरियड गोटे पीरियड रे तमे कोन करछ ना केते की टाइम तमे देई पारछ एटा रे मेंशन करिवो मेथड एक्टिविटीज टू बी प्रोवाइडेड ओके तमे जो जति की एक्टिविटीज दोछ किबा जे कोनसी मेथड जे तमे यूज करूछ ता विषय लिखिबो इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग तमे यूनिट टेस्ट जहा सब करूछ ओके केते समय करूछ कोन कोन करूछ को टॉपिक विषय करूछ ता मेंशन करिवो तापर रिमार्क तमे जदी किछि भी ए भितर कोन हला ना जो विषय के मोटिवेशन करिया चेष्टा करिवो बेटर बना जाय परियो बोल तमे जदी चाहबो तो रिमार्क रे कोन लिखिबो
ରିମାର୍କରେ ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ଓଭରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବ। ଓକେ, ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତ ୟାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କ'ଣ ରହୁଛି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ବେସିକ୍ କୋର୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଇଚ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ଲାସ୍। ଓକେ, କ'ଣ ହେବ ବେସିକ୍ କୋର୍ସ ଯାହା ୟୁନିଟ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଲେସନ୍ ଥ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଯାହା କରୁଛେ ସବୁ ବେସିକ୍ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି କରିବ। ଓକେ, ଯେମିତିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯଦି ତମେ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ପଢୁଛ ତମେ ଭୁଲରେ କ'ଣ ହବ ଯାଇକି ତମେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଚାରିବ ନାହିଁ କି ପଢେଇବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସାରିବ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଥରକେ ଦୁଇଟା ଲେସନ୍ ତମେ ପଢେଇବ ଯଦି ଓକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ତମେ ବି ଟଚ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ତ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଯିବ ୟୁନିଟ୍ 1 ସରିଲା ପରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ୟୁନିଟ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 4 ଏମିତିକା ଆସିବ। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଟିଚର ଟୁ ପ୍ଲାନ୍ and advanced activities to provide in lesson। ओके, जोटे लेसन भितर जोटा रही कौन करिवो ना एडवांस एक्टिविटी गुडा कौन करिवो प्रोवाइड करिवो कोर्स माध्यम रे यूनिट प्लान माध्यम रे ये तुमको कौन करिवो सहायता करिवो। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द टीचर। देखो यूनिट प्लान कल मीन्स तुमको कौन आसीबो ना ए विषय रे आज पढेबी कौन कौन सब कंटेंट मु आज पढिया को चाहिबी से सब तुम कौन करिवो ऑलरेडी लिखि सारथिबो यूनिट प्लान रे। ओके, तो से माध्यम कौन हम ना तुम कौन कॉन्फिडेंसटा हाई रहियो माने अधिक तुम कौन कर प्रायोरिटी तुमको मिलिबो। इट्स प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। ओके, तुम पढ़िया भीतर किछि कौन हम ना टॉपिक किबा सब्जेक्ट किबा टेम किबा कांसेप्ट किबा प्रिंसिपल तुमको जदी जणा पड़ू नाही यूनिट प्लान कला माध्यम रे तुम कौन जानि पारिबो ना फ्यूचर रे मोर को कांसेप्टटा किबा को प्रिंसिपलटा मते पिला मान आगे फोकस करिया पई प्रॉब्लम आसीबो से विषय तुम निजे आइडेंटिफाई करि पारिबो। ओके, तो यार गोटे एडवांटेजेस रही। इट विल बी इवैल्यूएट द यूनिट एज होल। ओके, तो ये कौन साहाय्य करे ना इवैल्यूएट करिया पई। ओके, कौन करिया पई ना टेस्ट माध्यम रे तुम जो इवैल्यूएट करछो मूल्य जो निर्धारण करछो पिला माने जेतिकी कौन कले जानिले से माने टेस्ट माध्यम रे तुम जदी तांको जानिया को चेष्टा करो केते जानिले ओके से सब कौन करि पाए मूल्य माने निर्णय करिया पई। ओके, निर्धारण करिया पई तुमको कौन करबो यूनिट प्लानटा साहाय्य करबो। नेक्स्ट जिबा तुमरो लेसन प्लान को। ओके, लेसन प्लान इज डिफाइन एज द प्लान ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट। मो तुमको कोन कहतले केता यूनिट को नै कि कोन तुमरो लेसन प्लानटा करा जाय थाए। ओके, तापर लेसन प्लान पर आसीबो तुम इयरली प्लान, किंतु इयरली प्लान टोटली माने कोन यूनिट एंड लेसन प्लानटा कोन इंटरडिपेंडेंट, किंतु इयरली प्लानटा पूरा अलगा। ओके, सेटा को मुंडो काढी दियो पर डिस्कशन करिबा। तो माने एबे जोटा इंपोर्टेंट तुम रहिछि ना यूनिट मानकर कॉम्बिनेशन यूनिट मानकर संगठित माध्यम रे कोन हला ना गोटे लेसन प्लान करा जाय थाए। अकॉर्डिंग टू दास माने दासंक माध्यम रे कहले कोन हला इट इज अ टीचिंग आउटलाइंस ऑफ इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ लेसन्स अरेंज्ड इन ऑर्डर टू व्हिच टीचर आर रिप्रेजेंटेड। तो कोन लेसन प्लान रे एम्ति कोन तमे कोन ऑर्गेनाइज करिवो एम्ति अरेंज करिवो। ओके, जोटा कि कोन हबो टीचर माने जोटा से माने कोइया को चाहिबे से माने जा प्रकाश करिया को चाहिबे से हिसाब रे तमर कोन हबो लेसन प्लानटा बना जिबा दरकार। के कहले अकॉर्डिंग टू दास माने सेटा किमती थिबो ना निजको जदी पचारिबो लेसन प्लान माध्यम रे जदी निजको पचारि देखिबो व्हाट इज टू टीच तमे कोन पढेइबो व्हाट ई गोइंग टू टीच से तुमको कोन पढिया को जाउछंती व्हाट टीचर एज इज गोइंग टू बी यूज। तो हमर कोन हला हमर जो टूल सब रहिछि ओके हमर जो सब एड सब रहिछि हमें पढिया पय बोले जो सहायता व्यवहार करछि विभिन्न प्रकार टूल्स हला टेक्निक वाला से सब कोन कोन सब व्यवहार करा जिवो ता विषय दाना रहिबो। व्हाट ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी अचीव हमरो मूल उद्देश्य कोन रहिछि कि एमिति कोन करबा ना हमें ए लेसन रे जानिबा से विषय रे कोन हो टेक्निक भाबरे कोन हो जना पड़िबो। व्हाट ई गोइंग टू इवैल्यूएट से को पॉइंट सब नै कि से कोन मूल्य निर्धारण करे। ओके, को पॉइंट से इंपोर्टेंट दिए गोटे टीचर कि ए पॉइंट ऑफ व्यू रे वेरी इंपोर्टेंट। ओके, ताकू देखि कोन करिवो ना तो इंपोर्टेंट को जानला परे से पॉइंट को पॉइंट ऑफ व्यू रे से जानला परे से कोन करे ना कोन सी प्रकार टेस्ट देला परे से इवैल्यूएशन करि थाए कोन मार्क सब देई थाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान। ओके, कोन सब कैरेक्टर रहिछि ता विषय टिके पढिबा। इट शुड बी रिटन। ओके, लेसन प्लान ता कोन इतर छै फिले ना ओरल माध्यम रे केबे भी लेसन प्लान तुमे बनै पारिबो नै। ओके, माने कोन कोइबा माध्यम रे लेसन प्लान तुमरा बनि जाय नै तो सेटा कोन इतर अछि मोस्ट बी रिटन टाइप रे। ओके, लेखा माध्यम रे इतरा दरकार लेसन प्लान ऑलवेज फॉर्म इन रिटन नॉट ओरल। ओके, सबेरे कोन इतर अछि लेसन प्लान ता रिटन माध्यम रे इतर अछि
केबे भी ताको ओरल माध्यम लेसन प्लान बनिबो नाही राइटिंग हेल्प्स क्लारिफाई द कंसंट्रेशन ओके जो तमे जो लेखुछ लेसन प्लान लेखुछ से सब कोन करा जाए ना क्लारिफाई करिवो तुमको ओके ता सहित कोन कंसंट्रेशन लेसन टाको कंसंट्रेशन तुम करिया पई बोली हेल्प करिवो लिंक विथ प्रीवियस नॉलेज ओके जदि मु आपन को कहले जे कोनसी लेसन लेसन रे जति सब यूनिट होछि इंटर रिलेटेड किंतु लेसन गुडा को भी कोन कोन माने कोन से माने डिपेंड थिबे कि ना मने कर मु आपन को बायोलॉजी रे एग्जांपल नेबी तो तमरो कोन हला ना जेनेटिक्स गोटे टॉपिक हला जेनेटिक्स ओके जदि जेनेटिक्स गोटे कोन हला ना गोटे लेसन हला जेनेटिक्स परोटार को लेसन रखिले ओके पिला मानकु सहज जना पड़िबो ना मोस्ट ऑफ द टाइम कोन करबे इवैल्यूएशन ओके जेनेटिक्स पर कोन आसे इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन रखिले कोन हला ना इंटेलिजेंट जेनेटिक्स आमे जा सब पढिबा तार जो इंपैक्ट रहउची सब इवैल्यूएशन रे आमे देखा को मिलि थाउची ओके तो ये खाली बायोलॉजिकल साइंस रे मु आपन को एग्जांपल देली आपन को आर्ट्स रे किबा कॉमर्स रे भी हो एमती कोन हबो ना सब्जेक्ट गुडा को सब्जेक्ट कोन हितबो गोटे लेसन आ गोटे नेक्स्ट लेसन को कोन थिबो ना लिंक हेगी रहिथिबो टीचिंग एड्स ओके आमे सब टीचिंग जो टीचर टीचिंग करिया पई जो जो प्रोसेसटा सब आपन से तार सहायता कोन सब बनउचे से विषय टिके पड़बो द लेसन प्लान शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड एंड टेक्निक्स ओके आमे जो टेक्निक सब यूज करूचे से कोन थियर अछि वेल ऑर्गेनाइज्ड ओके ताको कोन पूरा संगठित भाबरे ओके कोन सब यूज करिबा ये सब विषय रे कोन हबो फुल्लु कोन करबो राउंड फिगर करिकि कोन करा जिवो लेसन प्लान रखा जिवो यूजिंग डिफरेंट मटेरियल सच एज प्रिज्म लेंस मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट इट देखो तमे जो टीचिंग एड्स गुडा को यूज करबो मे बी कोन हला जदी साइंस पिला इथा जदी तमे प्रिज्म विषय पढिबो प्रिज्म व्हाट इज प्रिज्म तार व्यवहार कोन ए सब तो जानिछो कि तुम जन प्रिज्म तमे देखिनो प्रिज्म को बढ़िया तार काम जेन कोन करे जदी निज आखिरे देखिनो तो जानिबो कोन रियली विषय कोन जानिबो एरा गोटे एड्स टोर्च प्रिज्म रखी पिलान जदी पाठ पढिबो प्रिज्म विषय किछि दाना रहइबो ता सहित देखो तमरो जो ऑप्टिक एंड लेंसेस गुडा का आछि लाइट पाटरे ओके तो लेंस विषय कोन हबो ना दी प्रकार लेंस अछि बोल तमे जदी कहइबो उत्तल अवतल कहइबो ओके कन्वेक्स कॉनकेव तो से लेंस गुडा को देखइबो ना लेंस गुडा को देखिले से माने कोन करबे पिला माने ऑटोमेटिकली जान देबे कि यार व्यवहार कोन हबो अब एटा को लेंस करा जिवो तो से मानक भीतर कोन हबो ना टेक्निक दाना रहइबो कि हां ए गुडा को गोटे गोटे कोन कहबे लेंस कहबे यार व्यवहार कोन बोली से माने टेक्निक जानिबे तापरे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट जो तमरो कंपास जदी तमरो कंपास जदी देखिबो बहुत गुडा कोन थिबो सेटार स्केल गुडा को थिबो राउंडर गुडा को थिबो ओके तो ए माध्यम रे कोन हबो ना विभिन्न प्रकार एड्स माध्यम रे चेष्टा करो विभिन्न प्रकार टूल एम टेक्निक विषय रे माने तार व्यवहार को जेंति जणैला परि पिला मान को कोन कर तांको व्यवहार करला बडिया टीचिंग दियो से माने कोन करबे से माने शीघ्र कैप्चर करिवे खाली ए इंस्ट्रूमेंट नो माने करो तम भी कोनसी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जदी तुमको आसुची पिला मान कर कोन ए विषय रे धारणा से मान को पाइबोने तांको कोन गोटे इंटरेस्ट शो करबोनी बोली बाबुचो तो कोन करबो सिंपल कोन हबो ना प्रोजेक्ट माध्यम रे कोन करबो क्लास टे भी करबो जेंति कि हमर पीपीटी माध्यम रे क्लास टा देले से मान कोन करबे अधिक कोन करबे ना एंजाइटी तांको पाकरे आसीबो जानिया पई इंटरेस्ट लागो से मान को ओके तासे तो कोन कंटेंट सब्जेक्ट मैटर ओके गोटे सब्जेक्ट जो जो सब कंटेंट गुडा रहउची ई सब विषय भी पढिबा द कंटेंट शुड बी क्लियरली सिलेक्टेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू टीचिंग पॉइंट ओके तो कोन हबो ना जो सब्जेक्ट गुडा को अछि सब कोन तो ब्रोकन डाउन इते अछि छोट छोट पीस इते अछि जेंति लेसन गुडा कला छोट छोट यूनिट रे बंटा गला ओके चिंता पर कोन ऑर्गेनाइज इति रहबा दरकार दिस शुड बी अरेंज्ड इन ए लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वे तो सिटी सब कोन इते अछि जो सब्जेक्ट गुडा को जो ब्रोकन डाउन आमे कोचे सेटा मे बी अरेंज इते अछि केमति लॉजिकल किबा साइकोलॉजिकल वे डिटरमाइन एक्टिविटीज ओके हम जो एक्टिविटी से सब करूचे तमे यूनिट प्लान एक्टिविटी सब कोन जानलो तो लेसन प्लान एक्टिविटी कोन कोन सब डिटरमाइन करिया छै देखो द लेसन प्लान शुड प्रोवाइड ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज ओके टू द स्टूडेंट एंड दे शुड एक्टिविटी पार्टिसिपेट ऑल द एक्टिविटीज ओके तमे चेष्टा करो कि जो गोटे लेसन रो ओके जे सब एक्टिविटी गुडा को अछि से सब को पिला माने कोन नंबर ऑफ स्टूडेंट कोन करंतु एक्टिविटी को पार्टिसिपेट करंतु बोल तमे कोन करिबार छी ना तमको ध्यान रहियार अछि ओके तो या मानतबे कोन हबो पिला मानकर माने लर्निंग प्रोसेस ता कोन होबो ना रेगुलारिटी हबो फ्लेक्सिबल हबो ओके से माने मोर कॉन्फिडेंस फील करिवे ओके ए सब विषय रे तो एक्टिविटी ता कोन हबो जेंति कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करबे से विषय रे आपन कोन होय अछि ध्यान देबा आवश्यक शुड बी फ्लेक्सिबल ओके कोन इते अछि फ्लेक्सिबल माने कोन चॉइस द लेसन प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल ओके देयर शुड बी सम स्कोप टू चेंज इफ नीडेड ओके
ତ କ'ଣ ହବ ନା କିଛି କିଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହବ ନା ମାନେ ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ବି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଓକେ, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ ଗଲ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେସନ୍କୁ ଗଲ, ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଲେସନ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଏନି ଅଫ୍ ଦି ଲେସନ୍ ଯଦି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟରରେ, ଓକେ, ତ କ'ଣ କରିବ ତମେ ତାକୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିବ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ। ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦକ୍ଷତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓକେ ସ୍କୋପ୍ ହିସାବରେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ବେଳେ ଲେସନ୍ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି କ'ଣ ହବ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଇଜ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ ରଖିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତମର ମଦର ଟଙ୍ଗ ରଖ, ଓକେ, ତମ ମାତୃଭାଷା ରଖ। କିନ୍ତୁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବେଳେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସବମିଟ୍ କରାଯାଉଛି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଅଫିସରେ। ଓକେ, ତମର ଯେମିତି ହେଲା ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଅଛ ହେଡମାଷ୍ଟର ମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଆଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଲା ତମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ କ'ଣ ହବ ନା ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ରଖ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହବ ରିଟର୍ନରେ। ରିଟର୍ନ ଯଦି ଲେଖା ହେଲା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଯେମିତିକି ଯିଏ ବି ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ତମର କ'ଣ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ବାଇ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ ତ ଜାଣିବେ, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଓକେ, ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୁଡ୍ ବି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ତମେ ତା ବୋଲି କ'ଣ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସର୍ଟକଟ୍ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲେଖିବ, ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଟିକାଲି କ'ଣ ହବ ଇରର ହବନି। ଓକେ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ଲେଖିବ, ସର୍ଟ ଲେଖିବ ଏବଂ କ'ଣ ପରଫେକ୍ଟ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ କରେକ୍ଟ ଲେଖିବ। ଓକେ, ସେଇଟା ହବ କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ, ମଜବୁତ ଲାଗୁଥିବ। ଓକେ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଇଜି ବି ରହୁଥିବ। ତ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଆଣିଥିଲି ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନଙ୍କ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଟ୍ଟେ ମୁଁ ମାଗୁଥିଲି। ତ ଦେଖ ମନେକର ସେ କ'ଣ ହେଲା କ୍ଲାସେସ୍, ଓକେ, ସେ 10th କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ପିରିୟଡ଼ ଇନ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଓକେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିରିୟଡ଼ଟା ରହୁଛି ତାର ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ତାର ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି। ତ ଟପିକଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷା। ଓକେ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା। ଓକେ, ତ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ପ୍ରଥମେ ତ କ'ଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ମେନସନ୍ କଲେ, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ଇଂଲିଶ ବି ମେନସନ୍ କଲେ। ତାପରେ ଟିଚିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଲେ ଦେଖ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍, ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ କଲେ, ତା ସହିତ କ'ଣ କଲେ ରିଭିଜନ ବି କରିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ସେ କ'ଣ କଲେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ରହିଲା 1ର A 1ର Bଟା କ'ଣ କଲେ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। ଓକେ, ତ ମେଥଡ଼ ଫଲୋଇଡ୍ କ'ଣ ସବୁ ମେଥଡ଼ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ଼ ତକ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍। ଓକେ, ସେ ଓରାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିଚିଂ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ଼, ଓକେ, TLM ୟୁଜ୍ କ'ଣ ସବୁ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ, PPT ଭିଡ଼ିଓ ସେ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଓକେ, PPT ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଜ୍ କଲେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇଲେ ନା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଇଲେ ପ୍ରଥମେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆନାଲାଇସିସ୍ କଲେ ଏଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର ହେଲା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏସବୁ ରହୁଛି। ଓକେ, ଖାଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଓକେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ସାମ୍ପଲଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି। ତ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ କ'ଣ ରହୁଛି? ଓକେ, ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? It helps the teacher to present the subject matter in a logical, systemic and organized way, keeping in view intellectual development of student. Okay, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା intellectual ଯୋଉ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ଓକେ, ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ମୁଣ୍ଡ କହିବ ମନ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ହବ ନା ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱେରେ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଓକେ, ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ହେଲ୍ପ କରେ, କି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲ୍ପ କରେ। It help teacher to avoid repetition. ଓକେ, ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଯିବ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନଟା ରହିବ ସେଇଟା ତମେ କ'ଣ ହବ କ୍ଲିୟର ହବ। ଓକେ, ରିପିଟେସନ ହେବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଭଏଡ୍ କରିବ। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇନସ୍ୟୁର ଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଓକେ, ସେଟା କ'ଣ କରିବ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ତମେ କ'ଣ ସେଇ ଟପିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ତମେ ପଢୁଛ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେମିତି କରିବେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଇଟ୍ ଇନସ୍ୟୁର ସୁଇଟେବଲ ୟୁଜ୍ ଏଡ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ପ୍ରୋପର ଟାଇମ୍। ଓକେ, ତମେ ଦେଖ ମନେକର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ତମର ଯୋଉ ଲେନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସର ସେ ହେଉଛି କୋଉଠି ଆସେ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ ଆସେ। ଓକେ,
ଲାଇଟ୍ ଚାର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ବି କ'ଣ ହବ ନା ତମର ଲେନ୍ସ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଟପିକଟା ତମର ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୁଇଟେବଲ୍ କ'ଣ ହବ ତମେ ଲେନ୍ସ ଦେଖେଇବ ସେ ସାମନେ ଲେନ୍ସ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଲେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ଏଡ୍ସ ବା ଟୁଲ୍ସ ସବୁ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ତାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଯୋଉ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ବି କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବ ୟା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲେନ୍ସର କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ସୁଇଟେବଲ୍ ଟାଇମ୍ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ତମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଟୁଲ୍ସ ବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କର ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ପଢ଼ିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଜି ଫିଲ୍ କରିବେ ଇଟ୍ ଇନସୁର ଡେଫିନେଟ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ ଓକେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଛୋଟ ଟପିକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଟପିକ୍ ହଉ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହବ ଇଏ ତମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଇଟ୍ ଇନସୁର ପ୍ରପର୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁ ଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲେସନ୍ ଓକେ ତ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେସନ୍ ଯଦି ଗଲ ତ କ'ଣ ହବ ସେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବ ଓକେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବ କି ପୂର୍ବ ଲେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଓକେ ତ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ସବୁ ଜାଣିଲେ ତମେ ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ତମେ ଜାଣି ଦେଇଥିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ତମର ଲେସନ୍ ଯିବ ସେ ଲେସନ୍କୁ କ'ଣ ହବ ନା ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିବ ଉପରୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ଟପିକଟା ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିଲି ତ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଟା କ'ଣ ହବ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ତ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ ଲେସନ୍ ଗଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ ଇନସ୍ୟୋର ହେବାର ଅଛି କି ଯେମିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ ଏଡ୍ସ ଟୁଲ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଲେସନ୍ଟା ଆସିବ ପ୍ରପର ୱେରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଲେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରି ସେମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯଦି ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ତ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ତା ସହିତ ଇଟ୍ ସେଭ୍ ଟାଇମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଓକେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଆସିବ ନା ତମର ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଯେତିକି କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ତମେ କ'ଣ ହବ ଆରାମସେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ ଓକେ ତା ସହିତ କ'ଣ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଓକେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ରିସୋର୍ସେସ୍ ସବୁ ଦରକାର ଅଛି ସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇକି ଥିବ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇକି ଥିଲେ କ'ଣ ହବ ସୁଇଟେବଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କି ରିସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ଯୋଉ ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଅଛି ସେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଯୋଉ ବେଳେ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ବି ଏଇଠି ତମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆଣିକି କ'ଣ ରଖିଥିବ ତୁରିଥିବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ତ କ'ଣ ହବ ତମ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବି ବସିଯିବ ଫିଲିଂ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ନର୍ଭସନେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଓଭରକମ୍ ଓକେ ତ କ'ଣ ହବ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ମନକୁ ଆଉଛି ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଓକେ ଆମକୁ ଯଦି ୱେଲ୍ ଲାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ନର୍ଭସ୍ ବି ଲାଗୁଛି ଏନି ଲେସନ୍ରେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ସବୁ ଓଭରକମ୍ ହବ ମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଯିବ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ କନଫିଡେନ୍ସ ଟୁ ଟିଚର ଓକେ ତମେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କର କିମ୍ବା ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କର ତମକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ କାରଣ ଯେ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ୱେରେ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି ଓକେ ୱିଥାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ କେବେ ବି କ'ଣ ହେଇପାରିବନି ତମର ଲେସନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାନ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବନି ଓକେ ତ କ'ଣ ଦେ ସବୁବେଳେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କିମ୍ବା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ତମକୁ କନଫିଡେନ୍ସଟା ମିଳିବ ତାହେଲେ ହେଲା ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ଓକେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କୋରିଲେଟେଡ୍ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୋଟାଲଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓକେ ତମେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲା ପରେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଲ ତାପରେ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଓକେ ତ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ At the beginning of academic year, every teacher is allotted the subject to be taught in a particular academic year. गोटे academic year भितर ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ allocate କରିବେ ସବଜେକ୍ଟ ଓକେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ସବୁ କ'ଣ କରିବେ allocate କରିବେ କି ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଗରୁ କ'ଣ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ୍ରେ କ'ଣ ହବ ନା ତମେ ମେନସନ୍ କରିବ ଦ ପ୍ଲାନିଂ ଅଫ୍ ଇୟର ୱାର୍କ ନୋ ଆଜ୍ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓକେ ବାର୍ଷିକ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯାଇଥାଏ ସେସବୁକୁ କ'ଣ କହିବ ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ୍ ବା ଇୟର ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ when the teacher planning for all your considerations follow factor ଓକେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଚର ଚାହିଁବ କି ଇୟରଲି ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ ହବ ସେ କ'ଣ କନସିଡର କରିବ ନା ସେ ସବୁ କନସିଡର କରିବ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ବି ତୋର ଦ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟୁ ରିଲାଇଜ୍ ତ ଦ ବେରସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଓକେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ରେ ସେ କ'ଣ ଅନୁତାପ କଲା କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଯୋଉ ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ମୌଳିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ୟୁନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ ଭାବି ପାରିବ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆଭେଲେବଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଓକେ ଯଦି ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଲରେଡି ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ
total number of period available during academic year तो कौन total number of period available during academic year दुई बार विभक्त होଯାଇଛି total number of period available during the academic year okay total number of period available in the academic year যদি ତମର 365 ଦିନ ରହିଲା ओके କେତେ ରହିଲା ମନେକର ତମର 365 ଦିନ ରହିଲା ତ କଣ 365 ଦିନ ତମେ ପଢି ପାରିବନି ସେଥି ଭିତରେ କଣ କରା ଛୁଟି 2 month ପଳେଇଲା 2 month ନ ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନେଟଲି କଣ 2 month ପଳେଇଲା ଓକେ ତା ସହିତ ତମର କଣ ହେଲା ନା ଦଶହରା ଛୁଟି ରହିଲା 7 ଦିନ ପଳେଇଲା ମନେକର 7 ଦିନ ହେଲା ଓକେ ତା ସହିତ ତମର ଦଶହରା ଗଲା ପରେ ତମର ନିୟର ଓକେ ନିୟର ଛୁଟି ବି ରହୁଛି ମନେକର ତମର ହେଲା ସେ 7 କିମ୍ବା 10 ଦିନ ଭିତରେ ରହିଲା ଓକେ ଏମିତି କଣ ହବ ତମ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ କଣ ହବ 365 ଦିନ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ नेक्स्ट कौन है नंबर ऑफ पीरियड असाइन टू टेस्टिंग ତା ସହିତ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ ଯେତିକି अवेलेबल ରହିବ ତା ସହିତ କଣ ଯେତେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବ ସେଇ ବେଲେ ବି ତମେ କଣ କରିବ ଟିଚିଂ କରି ପାରିବନି ତ ଟାଇମ ଦିଟା ବି ଦରକାର କଣ ଯେତେ ତମେ ପଢିବାକୁ ଟିଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାର ଟାଇମ ଅଲଗା ରହିବ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ବି କଣ ହବ ଟାଇମ ଟା କେନ ହବ ତ ଦିଟା ଯାକର ଟାଇମ ନେଇକି କଣ ହବ ତମର ଓନଲି କଣ ହବ ଏକାଡେମିକ ଇୟର ଭାବରେ କଣ ହବ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଗୋଟେ ବନେଇବ ଓକେ ଇୟର ପ୍ଲାନ ବନେଇବ ତମକୁ କଣ ରହିବା ଅଛି ଦିଟା ବର୍ଷକରେ କେତେ ଦିନ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କଣ ପିରିୟଡ अवेलेबल ରହୁଛି ଓକେ ତା ସହିତ କଣ ନା ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ନେବା ପାଇଁ ତମର ଯୋଉ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଯେତିକି ପିରିୟଡ ନବ ତାର ସବୁବେଳେ ଦିଟାର ଧ୍ୟାନ ଦବ କୋଠି ଇୟର ପ୍ଲାନ ମାଧ୍ୟମରେ यूनिट टू बी थॉट इन द सब्जेक्ट ओके गोटे यूनिट भितरे तमर जो जो सब्जेक्ट होइछि तार कोन थॉट रहिछि सब विषय कोन करबो ना द टेक्स्ट बुक कंटेंट idea mainly organized into different unit sorry ओके तो कोन हला ना जो टेक्स्ट बुक तमर रहिछि जो ऑर्गेनाइज हेछि ओके डिफरेंट यूनिट रे ओके सेटा को कोन रखिबो ना यूनिट प्लान मध्यम सॉरी तमर इयरली प्लान रे कोन करबो ना प्रथम लेसन लिखिबो लेसन लिखला परे कोन हबो ना यूनिट यूनिट परे कोन आसबो सब यूनिट भितर कोन रहिला तमर जो रहिला कांसेप्ट टर्म हला तापर कांसेप्ट रहिला कांसेप्ट रहिला परे प्रिंसिपल रहिला तापर रहिला कोन प्रोसीजर रहिला ओके एमती बाबरे कोन गोटे ऑर्गेनाइज्ड मैनर रे तमे कोन करिवो ना इयरली प्लान टा भी देखिया को पड़िबो the teacher has to see how unit are there in textbook and according to the plan of objective to achieve and the time to be allocated to teacher and teaching and testing okay तमे जो पढेबो किबा टेस्टिंग करिवो ओके तो कोन करिवो ना तमरो जेते सब टेक्स्ट बुक सब रही ओके से टेक्स्ट बुक रो प्रत्येक यूनिट हिसाब रे केते टाइम रिकॉर्ड अछि केते टाइम दरकार होबो से सब कोन मध्य नजर रखिकी तमे कोन करिवो ना गोटे इयरली प्लान बनिया को पड़िवो ऑब्जेक्टिव टू बी रियलाइज तक द वेरियस यूनिट ओके भिन्न प्रकार यूनिट रहिला तमरो से भीतर जो ऑब्जेक्टिव सब रही जो मौलिक उद्देश्य सब रही तो तमे किंती अनुभव कलो से विषय भी कोन करिवो ना मेंशन करिया पड़िवो each and every unit helpful in achieving the object of knowledge but in some unit understanding the content is more important than the application apart and in some unit applying the content of the daily life situation okay तो कौन ना बेड़े बेड़े कौन हुए ना गोटे लेसन मतलब जो सब यूनिट सब रही जो सब्जेक्ट सब डिवाइडेड होकर रही से भितर कौन है ना तुमरो हेल्पफुल हिसाब रे अचीविंग करिया पई जो नॉलेज तुमको रिक्वायर्ड अछि ओके ताकू नजर रखी कौन है ना तारो इंपोर्टेंस भी दिया गला ओके जो कंटेंट सब रही तारो इंपोर्टेंस भी दिया गला केमिति माध्यम रे ना एप्लीकेशन तार एप्लीकेशन माध्यम रे ओके तारो कोन व्यवहारिक जो आमे पढुचे पढला माध्यम जो एप्लीकेशन सब रही जे आमे सब व्यवहार करूचे पढी की भी कोन होची जो आमे एक्सपेरिमेंट करूचे किबा डेली लाइफ रे जोटा आमे कोन करूचे तार जो अप्लाई करूचे जो किछि भी सब्जेक्ट रो कंटेंट हो किबा किछि भी कांसेप्ट विषय आमे जानला परे जो रियल लाइफ रे अप्लाई करूचे ओके तार इंपोर्टेंस देबा ता सहित कोन हला डेली लाइफ सिचुएशन रे कोन आपको इंपैक्ट करूची ओके तार भी इंपोर्टेंट रहबा दरकार माने कर एप्लीकेशन म आपन कोई भी इंपोर्टेंट म आपन देबे तो तमरो जो रहउची बायोलॉजी रे मेडिसिन डिजीज एंड मेडिसिन ओके डिजीज एंड मेडिसिन ता कोन होची ना ये एप्लीकेशन पे इंपोर्टेंट जेमति कि तमरो डायरिया को डिजीज पई ओके को माइक्रो ऑर्गेनिज्म करे से सब विषय जानिबो जेमति तमरो सिंपल रे कोन हला मलेरिया ओके माई कोन जो मशा कामुडे माई एडिनस मशा ओके ता माध्यम कोन ना जानलो ता माध्यम व्यापुची एवं कौन कल ना सीटा को
ତାକୁ କ୍ୟୁର କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାର କ'ଣ ଅଛି ନା ମେଡିସିନଟା ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ସେ ମେଡିସିନ ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିଥିବ ପାରାସିଟାମଲ ନହେଲେ କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ ଓକେ ତ ଆଜିକାଲି ପାରାସିଟାମଲ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ତ ଇଏ ଦେଖ ଏଇ ଟପିକଟା ମେଡିସିନ ଏଣ୍ଡ ଡିଜିଜଟା କ'ଣ ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ତମର କ'ଣ ହେଲା ଡେଲି ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ ଓକେ ଡେଲି ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନରେ କେମିତି ମନେକର ତମର ଗୋଟେ ଦିଆଲା ଟପିକ କି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଓକେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଗୋଟେ ତମର ଟପିକ ରହିଲା ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡେଲି ଲାଇଫ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ୟୁଜ ଯୋଉଟା କରୁଛ ମନେକର ତମର କିଛି ପରିବା ଦିଆହେଲା ଓକେ ପରିବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ତମକୁ ଯଦି ପଚାରିଯିବ କି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଓକେ ତମର ଯୋଉ ଆମ୍ବଟା ଅଛି କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଓକେ ତମକୁ କ'ଣ ହବ ଆମ୍ବର 2ଟା ଭିଟାମିନ୍ ଓକେ ସେ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ଥାଏ ସେଥିରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସେ କଞ୍ଚା ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ଆମ୍ବଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ସେ ପାଚିଲା ପରେ କ'ଣ ଦିଏ ଆମକୁ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଦିଏ ଓକେ ତମର କ'ଣ ହେଲା ସେଇପରି ତମର ଆଳୁ ଯୋଉ ଖାଉଛ ଆଳୁରେ କ'ଣ ଥାଉଛି ଶ୍ଵେତସାର ଥାଉଛି ତମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଉଛ ଓକେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଓକେ ଆ ବାଦ କ'ଣ ହେଲା ତମର ଯୋଉ 3ଟା ସାର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସାର ଯୋଉଟା ଆସିବ ତ ଯେ ସବୁ ତେଲ ଓକେ କ'ଣ ସୋରିଷ ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହଉ ନଡ଼ିଆ ହଉ ଓକେ ତମେ ଯୋଉ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କରୁଛ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ କ'ଣ ନା ସିଚୁଏସନ ଡେଲି ଲାଇଫର ସିଚୁଏସନ ହିସାବରେ ବି କ'ଣ ବେଳେ ବେଳେ ଟପିକ କ'ଣ ଏମିତି ରଖାଯାଇଥାଏ ଓକେ କୋଉଟା ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ କେତେ ତ ଡେଲି ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ ଟାଇପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଉଛି ଓକେ ଇନ୍ ସମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍କିଲ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ଟାଇପରେ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ତା ସହିତ ଡେଲି ଲାଇଫ ଅଫ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି ଏଣ୍ଡ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ସମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଅଫ ସ୍କିଲ୍ ଓକେ ତମେ ଯଦି ପଢିବ କ'ଣ ଯଦି ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ବାୟୋଲୋଜିରେ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓକେ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଥିରେ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଜାଣିବ କି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ଇନଫାନ୍ସିଠୁ ଓକେ ମାନେ ପୁରା କ'ଣ ଶିଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେମିତି ତମର ନଲେଜ ଗେନ୍ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ଓକେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମାନେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀର ବଢୁଛି ଓକେ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଇନଫାନ୍ସିରୁ ଆସିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଶିଶୁରୁ ମାନେ କିଶୋର ଆସିବ ଓକେ କିଶୋର ପରେ ଶୈଶବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ବଢିବ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ ଆମକୁ ନଲେଜ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କଥା କହିପାରୁଛେ ଓକେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କ'ଣ ଆମ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ଓକେ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ଷ୍ଟେଜ ହେଉଛି ସବୁ ଆମେ କ'ଣ ସେଥିରେ ପଢିବାକୁ ମିଳୁଛି ତା ସହିତ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଜେନେଟିକ୍ସ ଯଦି ପଢିବେ ଓକେ ଜେନେଟିକ୍ସ ପଢିଲେ କ'ଣ ହବ ମେଲ ଗାମେଟ ଫିମେଲ ଗାମେଟ ମିଶି କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟ ହବ ମିଶିବେ ଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ ମିଶି କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଉଛି ମନେକର ମେଲ ଅଛି ଓକେ ତା ସହିତ କିଏ ଆସିବ ନା ଫିମେଲ ଆସିବ ମେଲ ଗାମେଟ ଏଣ୍ଡ ଫିମେଲ ଗାମେଟ ମେଲ ଗାମେଟଟା କ'ଣ ଦବା ପ୍ଲସ୍ ଫିମେଲ ଗାମେଟଟାକୁ ମାଇନସ୍ ଦବା ଓକେ ଆଙ୍କେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଲେ ନା ଫ୍ୟୁଜନ ମାନେ ମିଶିଲେ ଓକେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଜାଇଗୋଟ ତିଆରି ହେଉଛି ଓକେ ଜାଇଗୋଟ ତିଆରି ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଜାଇଗୋଟଟା କ'ଣ ହବ ନା ଲିଟରାଲି ସେ କ'ଣ ହବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ପଳେଇବ ଓକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ମହିଳାର ପେଟରେ କେତେ ମାସ ବଢିବ 9 ମାସ ବଢିବ 9 ମାସ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟା ଜନ୍ମ ଦବ ଓକେ କ'ଣ ଶିଶୁଟା ହେଲା କ'ଣ ଇନଫାନ୍ସି ଓକେ ଇନଫାନ୍ସ ଯୋଉ ଆମେ ଶିଶୁଟା ଜନ୍ମ ଦବ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ହିସାବରେ ସବୁ କ'ଣ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଓକେ ତ ଦେଖ ତମ ଯୋଉ କହିଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଲି ଲାଇଫ ସିଚୁଏସନ ଏଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ସ୍କିଲ୍ ଭିତରୁ ଓକେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକରେ ରିଫରେନ୍ସ ମୁଁ ନେବି ଓକେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ୱେର୍ ଆଉ ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ଆମର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଯଦି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତ ଦେଖ ଆଉ ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଓକେ କିପରି ଆସିଛି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଓକେ କିପରି ଆସିଛି ସବୁ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଏ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ କ'ଣ ହବ ତ ଏଇଟା କୋଉ ବେସିକ୍ସରେ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସିକରେ ଓକେ ଆପଣ ନଲେଜ ବେସିକରେ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇ 4ଟା ଟପିକ ଭିତରେ କୋଉଟା ସବୁଠୁ କ'ଣ ହେଲା
इंपोर्टेंट आपन को जान पारिबे ना देखंतु एइटा ट्राइब डिकोस एंड विजिबल ऑफ द गोल्डन एज ये कोन ना तमरो एप्लीकेशन हिसाब रे इंपोर्टेंट येला तमरो एप्लीकेशन हिसाब रे एटा तमरो नॉर्मल हिसाब रे ओके फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी ओके फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी ए चैप्टर टा कोन को आपन को केमति लागुची ना एटा हमरो ट्रेड आउछ ना डेली लाइफ सिचुएशन ओके आमे ट्रेड करूचे जोटा वाणिज्य व्यापार जो करूचे ओके सेटा त हमरो डेली लाइफ सिचुएशन ओके से इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट ओके तो बायोलॉजिकल साइंस रे देखिबो देखंतु एटी कंजर्वेशन प्लांट एंड एनिमल ओके एटा कोन एटा नॉर्मली कोन हमको दरकार अछि ना एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे दरकार पड़छ ओके कुटी जो अछि ओके गोटी कोन जैव विविधता अछि ओके ए सब विषय रे पढिबो कुटी अभयारण्य कोटा अछि हां से विषय रे पढिबो सेटा एप्लीकेशन विषय रे एवं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ओके ये को पॉइंट ऑफ व्यू रे आपन को ये सब इंपोर्टेंट ओके ये सब कंटेंट बेसिक रे आपन को इंपोर्टेंट बेसी भी इंपोर्टेंट नुआ किंतु रिप्रोडक्शन इन एनिमल टा मु आपन कहली कोथरे इंपोर्टेंट ये अब तमरा डेली लाइफ रे इंपोर्टेंट आसीबो रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस ओके ए टॉपिक टा तमरो को इंपोर्टेंट रे जिवो एटा भी कोन हबो एटा मे भी तमे कोन कर एप्लीकेशन बेसिक रे नहीं पारिबो न तो डेली लाइफ सिचुएशन भी नहीं पारिबो टोटल ऑफ तापर सी रे देखंतु टोटल नंबर ऑफ पीरियड अवेलेबल ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर गोटे एकेडमिक ड्यूरेशन रे आपनकर जो माने कोन टीचिंग रो पीरियड टा केते टाइम आपन को रिक्वायर पड़े ओके जो तुम लेसन प्लान बना को ट्राई करिवो से हिसाब रे आपन कोन करिवो केतकी पीरियड दरकार केतरी की अवेलेबल अछि गोटे एकेडमिक ईयर गोटे कोन माने वार्षिक वर्ष रे जेती तमरो कोन पीरियड तुमको दिया जिवो से विषय रे तमरो कोन कि अछि अवगत माने अवगत थिबार अछि ओके नॉलेज थिबार अछि तो नंबर ऑफ पीरियड असाइन टू ओके नंबर ऑफ पीरियड टा कोन अछि ना एमती असाइन एई थाइ कि टीचर हैज टू कंसीडर इन द फॉलोइंग फैक्टर चारिटा जो तमरो फैक्टर रहछि से हिसाब तमरो कोन नंबर ऑफ पीरियड टा कोन असाइन करिवो ओके तो फर्स्ट टा कहला नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ओके तमे कोन काटि दबो टोटल अब कोन हबो ना अवेलेबल पीरियड इन एकेडमिक ईयर जदी तमे चिंता करिवो वर्ष रे केते की पीरियड टा रहउछि ओके सेतिरु कोन काटिबार अछि ओके तमरो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम तमे कोन करबनी टीचिंग करि पारिबनी ड्यूरिंग स्पोर्ट्स वीक ओके तमरो कोन क्रीडा सप्ताह मंद रहउछि हमरो स्पोर्ट्स कोन पार्टिसिपेट पिला कोन से टाइम तो छुट्टी रहउछि ओके से टाइम रे एग्जीबिशन ऑफ टीचर मान एग्जीबिशन रहिला ओके से मानो ट्रेनिंग रहिला टीचर मानो ट्रेनिंग हो ओके किबा स्टूडेंट मान को कोन साइंस एग्जीबिशन होला ओके एई टाइम रे कोन हबो माने कोन एकेडमिक सेशन रे कोन हबो छुट्टी रहइबो एवं कोन हबो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ओके तांकर जो एग्जामिनेशन आउछि मानकर बोर्ड एग्जामिनेशन हले तार नेक्स्ट 1 मंथ पर किबा 2 मंथ पर कोन तमे पिला मान को नुआ टॉपिक रे किबा कोन से टॉपिक को तमे पढि पारिबोनी से टाइम रे कोन करा जिवो केवल रिवीजन करा जिवो ओके तो से टाइम रे भी कोन हबोनी तमरो माने कोन तमे टीचिंग से टाइम रे करि पारिबोनी तो तमर जो टीचिंग अवेलेबल टोटल टाइम रहउछि ए सब को तमे कोन करो मिस दो ओके एग्जामिनेशन टाइम हला स्पोर्ट्स वीक हला एग्जीबिशन ऑफ टीचर हला ओके प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन हला ए चारटा जिन सब तमे मिसेइबो ओके चारटा मिसला परे तमर जो बाकी जेतकी दिन बडकिला ओके सेटा अब तमर कोन सेटा अब तमर टीचिंग सेशन बा टीचिंग ड्यूरेशन ओके टीचिंग ड्यूरेशन तमर सेति टाइम रे रहइबो द टोटल नंबर ऑफ पीरियड per week for a subject is fixed देखो गोटे सप्ताह भितर केतेटा रहउछि माने गोटे सप्ताह रे 6 दिन तुमको पढिया पड़िबो संडे तो तमरे इनते छुट्टी तो गोटे माने वीक रे तुमको केतरा पीरियड मे भी मिली पारे गोटे क्लास रे एटलीस्ट केतरा पीरियड एटलीस्ट तुम जदी स्पेसिफिक जदी मैथ टीचर होसो गोटे क्लास रे जदी चाहबो तो गोटे पीरियड तुमको मिलिबो ओके मैथ साइंस ए जाको तो कंपलसरी इंग्लिश टा भी कंपलसरी किंतु तुमको जदी मिलिबो हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड कोन मिस्ता अछि सोशल साइंस मिस्ता अछि हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स तीनटा सब्जेक्ट कोरिलेटेड सेमान मिसी कि थिबे तो से टाइम रे कोन होबनी तम जागरे एका जागरे तो मिडिबो नै जेमति कि तमर कोन जदी ए गोटे पीरियड तम जदी ज्योग्राफी पढेला नेक्स्ट पीरियड रे माने नेक्स्ट पीरियड मींस कोन नेक्स्ट दिन गोटे दिन जदी आपन को गोटे पीरियड मिलुछि तो तमर कोन हला माने गोटे सप्ताह रे 6 दिन रहला 6 दिन भितर तमर कोन हला तीनटा सब्जेक्ट रहइबो कोन सोशल साइंस जदी पढिबो हिस्ट्री रहइबो ज्योग्राफी रहइबो आ पॉलिटिकल साइंस रहइबो तो तमे कोन करिवो ना सी हिसाब रे कोन हबो ना तमे को सब्जेक्ट को दिन पढिबो को पीरियड पढिबो सीधा भी तमे कोन जानि अछि ना लेसन प्लान माध्यम रे कोन हो जानिदार अछि कि को दिन कोटा पाठ पढा जे बाय द ठीक करंतु
by the Department of Education, so the teacher has to take into consideration while allotting the number of period each unit. ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଯେ ସବୁ ପିରିୟଡ଼ ରିକର୍ଡ ହବ ମାନେ ଦରକାର ଆସିବ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହବ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓକେ, ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ଼ ଏସାଇନ୍ ଟୁ ଟେଷ୍ଟିଂ। ଓକେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ଼ ଏସାଇନ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେତିକି ପିରିୟଡ଼ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଓକେ, ଟେଷ୍ଟିଂରେ କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। Well, the total number of period available for teaching as subject, it also consider as the total number of period of recording testing also. तुमको जितने important रोच की teaching करने पे सेती require तुमको रोच को testing करने पे तो testing तुमको देखो ये chapter फ्लोर आपन को जानिया चाहिए total number of period available in a year गोटे वर्ष रे आपन को केतरा period रहबा माने केते period रहउची। ओके, जदि ताको कैलकुलेशन करिवो तो total number of period available in the testing। ओके, तो तमे कोन करिवो ना जो टेस्टिंग ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ରହୁଛି ସେଟା ବି ତ ତମର କ'ଣ ହବ ନା ତମର ମାନେ ଏ ଟାଇମରେ ଛୁଟି ରହିବନି ତମର କୋଉଠି ଯିବ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼ ଇନ୍ ଏ ଇୟର ଯିବ ତା ସହିତ କ'ଣ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ଼ ଆଭେଲେବଲ ନା ଟିଚିଂ। ଓକେ, ତମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସମୟ ନେବ ତମେ ଟିଚିଂ କରିବ ଯଦି ସେତିକି ଟାଇମ ନେବ ଏ ଦୁଇଟା କମ୍ବିନେସନ କଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ କ'ଣ ଆଭେଲେବଲ ଇନ୍ ଏ ଇୟର ଏକାଡେମିକ ଇୟର। ଓକେ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସରି ହଁ ଆକୁ କ'ଣ କମ୍ବିନେସନ କରିବ। ଓକେ, କମ୍ବିନେସନ କଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଓକେ तुमको टेस्टिंग ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ तुमको टीचिंग କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଦିଟାକୁ ଯଦି କମ୍ବିନେସନ କରିବ ତମେ ଜାଣି ପାରିବ କି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପିରିୟଡ଼ अवेलेबल इन ए ईयर तमे ए माध्यम रे कोन जानि परिब। तो देखो मु करंट सेशन ओके 2025 पे मु आपन को कहूची तो कोन हला सरकार डिक्लेरेशन दला। ओके, तो कोन कला से ना 82 दिन कोन रहबो से बंद रहबो स्कूल 82 दिन 365 रो जदी आपन को कोन हला 365 दिन रो ओके तमरो 82 दिन कोन हला स्कूल बंद रहला करा छुट्टी ए जो नुआ ईयर छुट्टी एवं दसरा छुट्टी रहला। ओके, तो ये 5 ये 2 केतला 3 ता सहित कोन हला ना एटी एक गला 5 15 ओके आ तो एटर हबो कोन 7 आ कोन रहला एटी रहला 2 तमर केते टोटल बंचला 273 दिन बंचला। ओके, गोटे एकेडमिक सेशन रे ओके गोटे एकेडमिक ईयर रे आपन को केतरा केते दिन तुमको पढिबार अछि ना 273 दिन तुमको एति दिन पढिबार अछि। ओके, एति दिन रहबो 82 दिन ता जरा कोराला सेतरे कोन हला ना बिन प्रकार कोन हला तमन देखो जंती तमन शिशु दिवस हला गांधी जयंती हला स्वतंत्रता दिवस हला एला गणेश पूजा हला तो नेताजी जयंती हला स्वतंत्रता दिवस हला ये सब को ओके ये सब को मध्यम रज के 2025 रे हला केते दिन हला 39 दिन तमर कोरा छुट्टी डिक्लेरेशन कराई छी बोले 39 डे तमर कोरा छुट्टी रहबो। ओके, तमर 8 दिन हला पूजा छुट्टी। ओके, आ एमिन सब कोन हला डिवाइड करी से कोन कहछन डिक्लेयर करले कि 82 दिन कोन हबो तमर छुट्टी रहबो स्कूल। ओके, तो से हिसाब रे कोन करियो ना लेसन प्लान बनेबो तो लेसन प्लान केमति बनाइबो ए गोटे फॉर्मेट देखंतो आपण। ओके, फॉर्मेट पर ठीक रहंतो फॉर्मेट पर ईयर प्लान। ओके, गोटे ईयर प्लान केमति आपण करबे तार गोटे फॉर्मेट आपण देखो। ओके, जदि आमे कोन करूछे ना गोटे बायोलॉजी साइंस ओके बायोलॉजिकल साइंस रे आमे कोन करूछे ना एतिकी टॉपिक आपनकर पढियार अछि मु आपन को 5टा नेली मे बी 5टा रु अधिक भी रुए किंतु मु आपन को काली गोटे कोन व्यू देया पई आपन को एतिकी नेली मन करे सब गोटे गोटे यूनिट हला। ओके, यूनिट रु आपन को कोन करिवे ना हिस्ट्री एंड स्कोप मन करे गोटे यूनिट आपन रहला। ओके, ताकू कोन करिवो ना यार इंपोर्टेंट विषय रे आपन कोन करिवे माइंड कोन करिवे ना रिलेट करिवे कि हिस्ट्री एंड स्कोप ता को पॉइंट ऑफ व्यू रे बेसी इंपोर्टेंट मन करो मु तुमरा नेली 5टा कोन नेबी ग्रेड नेबी। ओके, 5टा न तो 4टा जति आपन ए बी सी डी। ओके, मु आपन को 4टा कोन ले ना इंपोर्टेंट बेसी हिसाब रे मु आपन को 4टा कोन ग्रेड सिस्टम करिवि। ओके, मन कर बेसी पॉइंट रहला ए देबी जदि ताटू कम रहला बी ताटू कम सी ताटू कम डी देबी। तो हिसाब रे मु कोन करली ना स्टैंड स्कोप ता नॉलेज हिसाब रे कोटा ना बी ग्रेड को मु देबी। ओके, ठीक है कम इंपोर्टेंट तापर कोन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रे। ओके, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू रे माकू बी देबी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू रे माकू बी देबी स्किल हिसाब रे। ओके, स्टैंड स्कोप रे कोन स्किल हमको दरकार किसी दरकार नै सी इंटरेस्टिंग एटा भी इंटरेस्टिंग किंतु कम इंटरेस्ट जेतु सी देबी एटीट्यूड हिसाब रे कोन हो एटीट्यूड हिसाब रे भी ये कम। ओके, तो मु कोन देबी सी देबी तो एप्रिसिएशन हिसाब रे भी आको सी देबी। ओके, माने करो मु नेबी कोन फोर टेस्टिंग टेस्टिंग करे पय मु 35 डे एते दिन तो नुहो किंतु
जस्ट तुमको कौन देउछि मु एग्जांपल में आपन दोछि माने कर मो टेस्टिंग पे 35 नेली सॉरी टीचिंग पे जदी 35 नेली फॉर टेस्टिंग मु केते जदी नेली 10 दिन नेली ओके फॉर एक्सपेरिमेंट पे मु केते दिन नेली 4 दिन नेबी तो टोटल के दिन होला हमर 35 10 85 85 4 केते 49 डे जदी मु गोटे यूनिट मु नेउछि एते दिन लागबो नै किंतु मु आपन कोन कहूछि ये गोटे एग्जांपल दोछि ओके एमती करे कोन करबे ना इवैल्यूएशन करबे ओके माने ताको कोन करबे ना को टॉपिक के दिन लागिबो ताको कोन टेस्टिंग करा पे समय लागिबो टीचिंग करा पे समय लागिबो ताको एक्सप्लेन करा पे समय लागिबो एमती करी कोन करबे ना गोटे टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन कर देबे एमती कोन ला गोटे टॉपिक रे सेमती कोन कोन काटी जे काटी गला परे ओके तो तुम को देखो टेस्टिंग पे मु टोटल सॉरी टीचिंग पे टोटल टाइम नेली केते केते पीरियड नेली 200 पीरियड नेली फॉर टेस्टिंग पे मु केते नेली 50 टा पीरियड नेली ओके तारे पर एक्सपेरिमेंट मु नेली 31 डे तो कोन हला मोर टोटली 283 दिन टा कोन हला बंची गला मोर ओके माने टोटली 283 दिन जदी मोर अवेलेबल अछि तो ए भीतर मोर कोन हला एति टाइम मु पीरियड देई परिबी गोटे एकेडमिक सेशन ओके तो ए टाइप रे गोटे कोन करबे अपन गोटे फॉर्मेट बनेबे इयरली प्लान ना का तो इटा कम डिपेंड करे ना अपन सरकार के दिन पे छुट्टी घोषणा करछन्ती एवं तमरा अवेलेबल पे कोन टीचिंग पे केते टेस्टिंग सॉरी टीचिंग पे एटी केते समय नबो एवं टेस्टिंग पे केते समय नबो एक्सपेरिमेंट पे केते टाइम नउछि से हिसाब रे अपन कोन करबे ना गोटे इयरली प्लान बनेबे तो एडवांटेज कोन रहउछि एडवांटेज ता होछि इट गिव्स क्लियर डायरेक्शन टू द टीचर ओके तो टीचर को कोन दबो ना गोटे क्लियर डायरेक्शन दबो कि माने कोन जदि लेसन प्लान करिवो गोटे क्लियर डायरेक्शन हम पाकरे डायरेक्शन गोटे आसीबो ओके इट हेल्प टीचर प्लानिंग द यूनिट एंड लेसन अकॉर्डिंग यूनिट एवं लेसन माने सही हिसाब रे अकॉर्डिंगली से कोन करिवो ना टीचर हेल्प करिवो ओके प्लानिंग करिया पे इट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइजिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी एट द बिगिनिंग द एकेडमिक ईयर तमे वर्ष प्रारंभ रे ओके तमे जान देथिबो कि को सब कोन एक्टिविटी लर्निंग एक्टिविटी करिवा को आवश्यक पड़िबो ओके एवं ताक किंतु ऑर्गेनाइज करिवो से विषय रे कोन हबो तुमको जाना पड़ जाइतिबो इट हेल्प द टीचर टू नो द पीरियड दैट आर अवेलेबल फॉर टीचिंग एंड टेस्टिंग ओके तो मैं आपन कोइ कहले इंपोर्टेंट कोन रहछि टीचिंग नबो एवं टेस्टिंग ए दीटा पे बहुत समय लागे तो ए दीटा को मिसे कि कोन हबो ना टोटल नंबर ऑफ कोन टोटल नंबर ऑफ एकेडमिक ईयर आपन को ओके एकेडमिक ईयर आपन को मिलेबो ओके कोडा टेस्टिंग आउ सॉरी टीचिंग एंड टेस्टिंग दीटा को कॉम्बिनेशन करी कि जति दिन बोलतिला सेटा अछि तमरो कोन हला से सब मिसी कोन टोटल ईयर ऑफ एकेडमिक पीरियड बोले तमे जानिबो एमती कैलकुलेशन करिवो इट हेल्प द टीचर टू प्लान बेटर ऑन इन फ्यूचर ओके ऑन इन फ्यूचर ओके तो गोटे टीचर कोन हबो ना बेटर जानि परिबो ता फ्यूचर विषय रे कि लेसन माध्यम रे कोन करले ना को टाइम रे केत समय माने कोन दरकार हबो ओके तो कौन से फ्यूचर रे कोन बोलो बेटर परफॉर्मेंस को दे परिबो ओके परफॉर्मेंस करे पे हेल्प करि परिबो तो एमती हिसाब रे कोन करिवो ना बहुत इंपोर्टेंट रहि अछि ओके लेसन प्लान रो एति एडवांटेज रहि अछि आज का वीडियो सेशन रे एति की समाप्त कली जदि वीडियो भलो लागे लाइक से सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नै ता सह बीएड रेगुलर एक्स रेगुलर बीएड एंट्रेंस ओएससीटी सीटी एग्जाम पीजीटी एंड एलटीआर एग्जाम जदि प्रिपरेशन होछंदी मो सह इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम माध्यम रे जोड़े ପାଇଁ चेष्टा करिवे तो आज का वीडियो सेशन रे मु आपन को धन्यवाद अर्पण करिबी।